अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राशन कार्ड जो कि रमज़ान में 3,000 से बढ़ाकर 10,000 उसका मुआवजा जो है वो कर दिया गया है। कितना कारआमद है, कितना लोगों को इससे फ़ायदा होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। नाज़रीन, माह सयाम जिसमें रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक भेजता है और इस दुनिया पर, और गुनाहों को बख्शवाने का एक बेहतरीन ज़रिया इसे समझा जाता है। और हदीस में भी आता है कि रोज़ा जो है वो अल्लाह के लिए रखा जाता है और रोज़े की जो सवाब है वो अल्लाह पाक ही अता करते हैं और लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं। ये 30 दिन के रोज़े शहरियों के लिए, आवाम के लिए एक बाइस रहमत और निजात का जो है वो ज़रिया बनते हैं। इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में जब रमज़ान का महीना आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमत की जानिब से सब्सिडियाँ जो है वो दी जाती हैं। पाकिस्तान में भी जब रमज़ान आता है तो हुकूमत की जानिब से कुछ सब्सिडीज़ जो है वो दी जाती हैं, मगर साथ साथ अब देखने में ये आ रहा था कि सिर्फ रमज़ान ही नहीं, पूरा साल ही हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस पर काम कर रही है कि लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड जो हैं वो मुतारिफ़ कराए गए, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जो कि लोग अपने घरों को सपोर्ट कर सकें। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि राशन कार्ड जो है वो पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया गया और रमज़ान की मुनासबत से अब राशन कार्ड में 3,000 रुपये से रकम जो है वो बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दी गई। अब आवाम से पूछेंगे कि राशन कार्ड के साथ साथ क्या कुछ आवाम को चाहिए कि हुकूमत क्या कुछ करे कि ना सिर्फ गरीब आदमी बल्कि जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी उससे फ़ायदा उठा सके, अपर क्लास भी फ़ायदा उठा सके, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो रहमतों और बरकतों का महीना होता है। शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि रमज़ान जो है वो अब आने वाला, चंद रोज़ ही रह चुके हैं रमज़ान में, और हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि कई बार सब्सिडियाँ दी जाती, चाहे वो बाहर के ममालिक ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जो लोग जो मुल्क मुसलमान नहीं हैं वो भी मुसलमानों के लिए इसमें बड़ा अपना गलती किरदार जो वो अदा करते हैं। पाकिस्तान में क्या समझते हैं कि किस तरीके के हालात चल रहे होते हैं जब रमज़ान आता है? सर बात ऐसे है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात आ जाते हैं कि जो चीज़ 10 रुपए की बिक रही होती है माह रमज़ान से पहले, वो 15 रुपए की, 20 रुपए की हो जाती है। हम मुसलमान लोग हैं, हमें ख्याल करना चाहिए कि माह रमज़ान आता है कि हमें चीज़ें सस्ती करके बेचनी चाहिए। हम ब्लैक मेल करते हैं बंदों को माह रमज़ान के अंदर और चीज़ें डबल कीमत पर बेचते हैं, और हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इनके ख़िलाफ़ कि रेट से सस्ती चीज़ें बेचनी चाहिए। आपने ब्लैक मेल की बड़ी अच्छी बात की कि ब्लैक मेल, रमज़ान सवाब का महीना है, एक सवाब की कीमत 70 गुना बढ़ जाती है, तो ब्लैक मेलिंग करना ये किस ज़ुमरे में आता है कि लोगों ने रोज़े भी तो रखे होते हैं और उसी के साथ ही फिर ब्लैक मेलिंग भी कर रहे होते हैं? ये सर बात ऐसे है कि ब्लैक मेल, मुसलमान होके हमें ब्लैक मेल करते हैं। मुसलमानों का काम नहीं है, मुसलमानों का काम तो रिलीफ देना है ना, मदद करना माह रमज़ान के अंदर। अच्छा, इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से अब राशन कार्ड मुतारिफ़ कराए गए थे, अब उनकी कीमत जो है वो 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं और क्या कुछ आवाम को चाहिए कि रमज़ान में क्या क्या सहूलियात जो फराम करें? ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए आटा, चीनी, घी, इन चीज़ों पे रिलीफ देना चाहिए और हर जगह से मिलनी चाहिए ये चीज़ें। राशन कार्ड है जो, वो भी उसके अंदर भी रिलीफ देना चाहिए कि ये 3,000 से 10,000 रुपये कर दिया, ये तो फिर ठीक नहीं है ना गरीब आवाम। इसी के साथ ही एक सवाल और भी आता है कि सर ये जो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, पहले तो हर एक इलाके में रमज़ान बाज़ार उसका लगता था, अब इन्होंने कई सालों से देख रहे हैं कि एक ही रमज़ान बाज़ार पूरे मुल्तान के लिए लगा दिया जाता है। तो यहाँ से अगर रमज़ान बाज़ार जिस तरीके से पिछले साल जो है वो शाहरुख ने आलम में लगाया था, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है वो? यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और इधर से आवाम नहीं जाती उधर शाहरुख ने आलम। जिसने राशन लेना है और कासम बेला है, कासम बेले के अंदर ही लगना चाहिए रमज़ान बाज़ार। अब शाहरुख ने आलम कौन जाए उधर, तो इतना रश हो जाता है, उधर तो गरीब बंदा जा ही नहीं सकता, रश होता है, और उधर पूरी दिहाड़ी तोड़ के उधर जाके फिर वो रिलीफ के
किस चीज़ का रिलीफ है ये जी रिलीफ जो है वो फिर आप हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हीं जगहों पर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, आप सुनाए खैर। सर ये बताएं कि रमज़ान जिस तरीके से आने वाला है, जी जी। तो रमज़ान के हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत जो है वो किस तरह की पॉलिसी ऐसी लेकर आए कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो वो भी मुस्तफ़ीद हो, और राशन कार्ड का जो 3,000 से 10,000 रुपये कर दिया गया, क्या समझते हैं कि रमज़ान में ये 10,000 इज़ मोर दैन इनफ के उसका रमज़ान पूरा गुजर जाएगा? नहीं, 10,000 से रमज़ान तो उसका पूरा नहीं गुजरेगा। अलबत्ता ये है कि हुकूमत जो रिलीफ दे रही है ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका तयन हमें ये करना है कि ये आया कि ये रमज़ान पैकेज वाकई जो मुस्तहिक बंदा है उसके पास जा रहा है या कि जिसको जो मुस्तहिक नहीं है कि उसके पास जा रहा है। सबसे पहले तो एक टीम तश्कील ये देनी चाहिए कि वो जाएं, उसका घर चेक करें कि आया कि वाकई ये इस चीज़ के जो है ना वो कायल है, ये गरीब है, इसका कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसके तक उसको जो है ना वो पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है कि पहले इस पर सर्वे जो है वो होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अब मीडियोकर बंदा जो है वो फिर क्या करेगा, क्योंकि ये तो राशन कार्ड जो है वो तो गरीब जो शख्स है जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा रहा है उसे तो मिल रहा है, और जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उन्हें क्या रिलीफ मिले? मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके लिए ये है कि वो एक इसकी स्टेज बनाए कि ये मिडिल क्लास के लिए है, ये गरीब के लिए है। मिडिल क्लास तो फिर भी अपना गुजारा कर लेगा, तो जो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है उसकी तो 1,000 रुपये अगर उसकी दिहाड़ी है तो 4-5 बच्चे उसके खाने वाले हैं, तो वो तो उसका तो गुजारा नहीं हो सकता। अगर मिडिल क्लास को ना भी मिले तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ज़्यादा हक़ जो है ना वो गरीब का है, और गरीब को उसका हक़ जो है ना पहुँचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, गरीब को उसका हक़ पहुंचना चाहिए। एक मज़दूर मेरे साथ मौजूद है। तुम ये चने और छोले बेच रहे हो, चने और आलू एक चाट बनाकर, कितनी बेच लेते हो दिन में? दिन में सर जी कभी बच जाते हैं 600, कभी बच जाते हैं 1,000 रुपये, कभी ऐसा भी हो जाता है कभी बच भी जाते हैं जो बच्चों को बांटने पड़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि मकान मेरा किराए पर है, 6 महीना आता है, आँख बंद कर महीना आ जाता है, 6,000 रुपये महीने का किराया है, ना वहाँ पर गैस है ना कुछ है, गटर लाइनिंग वो सर्व जो आता है गटर का बिल वो भी भरना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि राशन कार्ड बना हुआ तुम्हारा? मेरा कुछ भी नहीं बना हुआ सर जी, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड भी नहीं बना? कुछ भी नहीं बना हुआ। क्यों अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई सब कुछ कराया था लेकिन उन्होंने नाअहल कर दिया था हमें। वजह? अब ये वजह उनको ही पता। वजह पूछी थी कि भाई नाअहल करने की वजह क्या? ये नहीं पूछी सरकार की क्या वजह, क्योंकि हम गरीब बंदे, हमको ताज़ी करने वाले, ताज़ी खाने वाले हैं, इस वजह से हमने पूछा ही नहीं किसी से। अब वो जो 10-10 हज़ार रुपये मिले थे वो भी हमारे को नहीं मिले, क्योंकि घर का सरबराह मैं खुद हूँ। कमाने वाले कितने? कमाने वाला मैं खुद कल्ला हूँ। खाने वाले मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 2 बेटा है, एक बीवी भी है? हाँ। तो माँ बाप भी साथ ही रहते हैं? नहीं, माँ बाप मेरे खुद किराए पर रहते हैं, वो अलग है। वो अलग है? हाँ, वो खुद अपना किराया। और बहन भाई हैं, वो शादी हो गई है, कुछ की रह गई है। अब उनकी शादी भी करनी है। एक मजदूर बंदा शादी कैसे कर सकता? 5-6 हज़ार 700-800 के अंदर। अब ये रमज़ान किस तरह गुजारोगे? रमज़ान की यही टेंशन है कि कोई अल्लाह पाक। अब रमज़ान में तो ये चीज़ें दिन में तो नहीं बिकेंगी? हाँ, यही टेंशन सोच के परेशान हो रहे। मकान का किराया भी अभी तक नहीं दे सका मैं, बस इस वजह से ज़रा मकान मालिक भी चिट्ठा हुआ पड़ा कि भाई मकान खाली। नवाज साहिबा मेहरबानी फरमा कर, जिस तरह भाई ने पहले बात की थी कि सर्वे मुकम्मल करवाएं, अब ये बेचारा गरीब बंदा ये किस तरीके से अपना कारोबार करेगा? तो रमज़ान में ये चीज़, ये खाने पीने का तो बंद हो जाएगा, और खाना पीना जब बंद हो जाएगा तो फिर लोग जो हैं वो किस तरीके से अपना रोज़गार चलाएँगे? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं सर, नहीं बना हुआ? नहीं। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड बना हुआ? नहीं, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम अच्छा कमा लेते हो? बस ये है, दिहाड़ी है, कभी 700, कभी 500, कभी 1,000 रुपये कमा लेते हैं। तो रमज़ान में हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? गरीब के लिए रिलीफ दिया जाए, ये बिजली के बिल कम किए जाएं, गैस का बिल कम किया जाए, तो ताकि हमारी टेंशन ख़त्म हो। बहुत टेंशन होती है बिजली के बिल भरते हैं जब। और जो राशन की बात करें, क्योंकि मेन चीज़ है आपके सैर व अफ्तार, वो फिर किस तरह करोगे? चलो ये तो कम हो गया,
अगर जो फल फ्रूट महंगा हो गया या गोश्त महंगा हो गया तो फिर उसे किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? देखो जी, ये चीज़ें तो हम कम ही खाते हैं गरीब आदमी। ये है कभी दाल पका ली, कभी सब्जी पका ली, कभी चटनी से भी रोटी खा लेते हैं। दालों और चावलों के रेट भी बढ़ जाते हैं। जी जी, अब ये टेंशन तो है, लेकिन चाहिए, हुकूमत को चाहिए रिलीफ दें हमें गरीबों को। हाँ, तो बात ये है, महंगाई बहुत है। ये बताएं, राशन कार्ड के हवाले से बात करते हैं कि राशन कार्ड जिन जिनको भी मिला है, एक आम शहरी होने की हैसियत से ये बताओ, वो 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। ये इकदाम हुकूमत का कैसा है? और दूसरी जानिब, क्या रमज़ान में 10,000 रुपये में एक गरीब शख्स का पूरा रमज़ान गुजर सकेगा? नहीं, कभी नहीं गुजर सकता। तकरीबन अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, तो तकरीबन 30,000 भी कम होता है हमारे रोज़ाना एक महीने के, यानी कि अखराजात से। 30,000 भी कम होता 30,000 भी हमारे लिए कम है। क्यों? तो फिर नौकरी कर लो ना। मरीम नवाज़ ने 40,000 रुपये तो मुख्तस कर दिए, बल्कि 40 से भी ज़्यादा कर दिए, 47,000 कर दिए। हाँ, तो ठीक है, हमें नौकरी दे, हम हाजिर हैं। नहीं, कोई भी कहीं भी प्राइवेट नौकरी कर सकते हो ना 47,000। नौकरी तो मिलती नहीं है ना, रौला तो यही है, परेशान हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कभी कारोबार लगता है, कभी 2-2 दिन लगता नहीं है, खाली आ जाते हैं कर। हाँ, ऐसे यानी कि ये मसला होया हुआ हमारे साथ। मरीम नवाज़ साहिबा, बहरहाल कार्ड, मैं यही चाहूँगा कि हमारे राशन कार्ड बनाएं और गरीबों की मदद की जाए। राशन कार्ड जो है मरीम नवाज़ साहिबा, देखें अब ये दूसरा शख्स आ गया बेचारा गरीब, जो साइकिल पे फिर रहा है, चलाता रक्षा है। अब रक्षा अपना है आपका? हाँ, रक्षा माशाल्लाह कमेटी डाल डाल के रक्षा लिया था। बेटा एक बेटा है मेरा, उसने इमदाद कुछ उसने इकट्ठा किया, कुछ मैंने इकट्ठा किया, तो कमेटी डाल के रक्षा लिया था मैंने। चले जी, अब कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने रक्षे नहीं है, तो चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा कि आपको कि इस तरह के लोगों को जो है वो राशन कार्ड दिया जाए, ताकि ये भी लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। कुछ ना कुछ तो इन्हें हेल्प हो सकेगी, बेशक पूरी ना सही, मगर वो कहते हैं ना कि आग बुझाने के लिए अगर आपको गंदा पानी मिले तो वो भी उसका रहमत नज़र आता है। तो ये भी आटे में नमक के बराबर ही सही, मगर उनकी मदद जो है वो हो सकती है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबसे ज़्यादा रमज़ान में चलती है मुर्गी, क्योंकि ये सस्ता प्रोटीन है, और सस्ता प्रोटीन होने की वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादातर मुर्गियाँ जो हैं वो लेते हैं खाने पीने के लिए। तो अभी मुर्गी वालों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बताओ कि रमज़ान आ रहा है, तो अवाम की तवक्कुआत क्या होती हैं? जिस तरीके से अब आपका तो कारोबार ज़्यादा चल रहा होता है रमज़ान में। जी जी। तो सर अवाम का तो यही होता है, हर बंदे ने रोज़े रखने होते हैं, तो वो कहते हैं कुछ महंगाई कम हो, हमें जो है ना बेनिफिट मिले थोड़ा, तो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट हो गए, हर चीज़ का रेट कम हो तो रोज़े रखने में आसानी हो सके। गरीब मज़दूर है, मज़दूर की दिहाड़ी जो है ना 800-1000 है, तो उसमें अब उसने मज़दूरी भी करनी है, रोज़ा भी रखना है, तो वो कह रहा है कुछ हमें राशन वगैरह कहो, तो इस तरीके से। तो मुझे ये बताओ कि लोग कहते हैं कि तुम मुर्गी वाले जो है वो रेट को बढ़ा देते हो, क्या बात है भाई, क्यों बढ़ाते हो भाई तुम लोग? ये सर हमारे हाथ में थोड़ी है, जैसे मार्केट का रेट है वो चला रहे हैं, उसके बाद जो फार्म का रेट होता है फिर वो गाड़ी वाले अपना रेट लगाते हैं, फिर हमारे पास जब पहुंचती है गवर्नमेंट का रेट होता है, उससे 5-10 रुपये ऊपर या गवर्नमेंट के रेट पे हम चलते हैं, तो 1 किलो में से 10 रुपये 15 रुपये हमें बचत होती है, हम अपनी तरफ से थोड़ी बढ़ाते हैं। अवाम तो यही कहती है ना कि भाई मुर्गी वालों ने रेट बढ़ा। जी, अवाम का तो कहना है, अवाम ने गवर्नमेंट की रेट लिस्ट जब देखते हैं, जो रेट गवर्नमेंट का होता है हम वो चला देते हैं, जो हमें पीछे से आर्डर। इसी के साथ ये बताओ कि अवाम जो है वो ये कहती है कि हुकूमत जो है उसने अभी ये ऐलान किया है कि राशन कार्ड जो है उनमें हम 3,000 से 10,000 हमने रेट कर देना है, उसका पैसे जो है वो कर देना है। तो क्या समझते हो कि 10,000 में रमज़ान के अंदर ये रेट जो है मुर्गी का कहाँ जाएगा? सर हमारा जो आइडिया है, जैसे होता है कि माह रमज़ान में हर चीज़ का रेट बढ़ता है, तकरीबन मुर्गी का रेट ही बढ़ ही जाएगा। हमारा बढ़ सकता है तकरीबन ये जा सकती है सर 600 तक। 600 रुपये तक? जी। तो एक गरीब आदमी लेगा किस तरह? यही तो बात है ना सर, अब गरीब की मजदूरी वही है, दिहाड़ी वाले मजदूर की दिहाड़ी वही है, लेकिन सब्ज़ी का चिकन का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, एक आम गरीब आदमी जो है वो कितना चिकन आपसे ख़रीदता है रोज़े आते हैं?
गरीब आदमी सर अपना हांडी बनाने के लिए 100 का 200 का 150 का वही थोड़ा सा सालन बन जाए तो एक मैं वैसे एक एस्टिमेटेड अमाउंट हम बनाना चाह रहे हैं कि कितना किलो गोश्त लेता है, पाव लेता है, आध पाव लेता है? जी वही तकरीबन आधा किलो से तो ऊपर ही होता है ना। आधा किलो से ऊपर? जी जी आधा किलो से ऊपर। आधा किलो से ऊपर अगर 600 रुपये का है मिसाल के तौर पर, हम 350 का लगा लेते हैं, तो ये एक टाइम का होता है या 2 टाइम का होता है? आधा किलो ये तो एक टाइम का ही होगा क्योंकि अफराद सारों ने रोज़ा रख 1200 रुपये हो गया 2 टाइम का? 2 टाइम का जी जी बेशक इस तरह ही होगा जी जी। 1200 रुपये, ये तो फिर 10,000 रुपये जो है वो मेरे ख्याल से ये तो 9 दिन भी चलेंगे सिर्फ। नहीं चलेंगे, 5 दिन भी मुश्किल है सर इनका तो। बल्कि और भी तो सामान लेना। जी जी बेशक, खजूर फ्रूट ये चीज़ें भी हो गई, सब्ज़ी वगैरह भी हो गई जी सर। ये है जी मरीम नवाज साहबा, पैसे बढ़ाएं जी, ये गुजारा नहीं होगा। एक गरीब शख्स अगर 600 रुपये के हिसाब से मुर्गी अगर चली जाती है तो फिर वो बेचारा करेगा क्या? चलें जी मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि एक आम शख्स जो है वो रमज़ान में कितनी मुर्गी ख़रीद लेता है आपसे, गरीब बंदा जो आता है? ज़्यादा तकरीबन पाव 1.5 पाव खरीद लेगा, जिस तरीके से महंगाई चल रही है सर। तो अब एक एस्टिमेटेड आइडिया बताओ कि मुर्गी जो है वो कितने रुपए किलो तक जा पहुँचेगी? मुर्गी कम से कम ये जो हिसाब चल रहा है आज का, जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला हो वो 425 है, जबकि मार्केट में बगैर पोटा कलेजी 450 बिक रहा है। ये हमारे अंदाजे से अगर देखा जाए तो गरीब गुरबा के लिए कम से कम ये 250-300 पे होना चाहिए रेट, जिससे रोज़गार भी अच्छा होगा और गरीब भी पुरसकून होगा। तो रमज़ान में क्या है अमाउंट के, रमज़ान में कहाँ तक चला जाए? रमज़ान में सर ये ज़्यादा से ज़्यादा अप पे चला जाता है, 450-500 पे चला जाता है, 600 पे भी चला जाता है, यानी कि बड़े की मिकदार के बराबर आ जाता है ये। यानी कि बड़े का गोश्त के मुकाबले में बिकना शुरू हो जाता जी ऐसे ही है। तो ये ब्लैक हो जाता है। अच्छा तो इसे ये बताओ, इसे स्टोर भी कर सकते हैं? सर इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जिंदा को या कटी हुई? कटिंग को, जिंदा को स्टोर नहीं कर सकते। जिंदा को स्टोर नहीं कर सकते? नहीं सर। क्यों? सर ये वेट घटा देता है। अच्छा, ये वेट घटा देता है, यानी कि फिर इसमें स्टोर, इसमें जो वो इन्वेस्टर है वो नहीं आ सकेगा? इन्वेस्टर आ सकते हैं, छोटे दुकानदार इसको बाउंड नहीं कर सकते शॉप पर, वो सिर्फ इतना लेते हैं जिससे उनका रोज़गार चल सके और रोज़गार अच्छा हो। अच्छा ये बताएं, इसके साथ अगर मरीम नवाज साहबा की तरफ से जो ऐलान किया गया राशन कार्ड का कि 10,000 रुपये मैं दूंगी अब राशन कार्ड में, तो क्या समझते हैं कि कैसा इकदाम है? अच्छा है 3,000 रुपये पहले मिलते थे, अब रमज़ान में 10,000 मिलेंगे, ऐसे ही है तकरीबन। तो आपको क्या लगता है कि 10,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा? आज के दौर में अगर 40,000 सैलरी है उसमें गुजारा नहीं होता गरीब का, तो कैसे कहाँ जाए? यानी कि एक मदद हो सकती है। जी मदद जो है जी वो हो सकती है, और इस वक्त लोग जो हैं वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारियां जो है वो पूरी दुनिया में अरूज पर होती हैं। पाकिस्तान में रमज़ान की तैयारियां कैसे होती हैं? पाकिस्तान में भी अच्छी होती हैं तैयारियां। तो महंगाई जो बढ़ जाती है, पूरी दुनिया में महंगाई कम होती है, यहाँ बढ़ा देते हैं। क्या करें जी, अब महंगाई तो बढ़ानी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो कोशिश करती है कि महंगाई को कंट्रोल करे, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पाती। कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो कमज़ोर है? हुकूमत ही कमज़ोर है जी, आवाम तो चाहती है महंगाई कम हो, हुकूमत नहीं चाहती। हुकूमत अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बेशक सही बात है जी, हुकूमत चाहे तो वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती है, मगर आवाम जो है वो बेचारी क्या करे कि वो हुकूमत के आगे लाचार है, और लोग जो वो बेचारे यही आस में है कि किसी तरीके से जो है महंगाई कंट्रोल हो जाए। मज़ीद जी अभी आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, क्या हाल है? सर ठीक है आपकी? खैरियत ठीक ठाक। अब आपका जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास खाने पीने की अशिया भी हैं, जिसमें आटा, चने, मूंग की दालें वगैरह सब कुछ है। रमज़ान आ रहा है, तो क्या समझते हैं कि रमज़ान में ये चीज़ें सस्ती होंगी, महंगी होंगी? हमारा नहीं ख्याल के सस्ती होंगी। तो हुकूमत तो बड़े दावे करती है कि जी हम गरीब आवाम के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राशन कार्ड के ऊपर 3,000 बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। थोड़ी सी सर्दी बढ़ती है तो अंडे चढ़ जाते हैं ऊपर, आटा चढ़ जाता है, थोड़ी सी धूप पड़ती है, थोड़ी सी गर्मी होती है तो वो नीचे आता है रेट। लेकिन अभी माह रमज़ान में ये हमारा मुल्क ऐसा है, हालांकि दूसरे मुल्कों में देखो मुसलमानों का ख्याल करते हैं,
लेकिन इधर भी हमारा मुसलमानों का ख्याल करना चाहिए। तो ये अवाम की जिम्मेदारी है या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, जो ऊपर बैठे हैं उनका काम है ना। अवाम तो पिस रही है। अच्छा, अवाम कहती है कि जी हमें ऐसा लगता है कि जैसे दुकानदार जो हैं वो महंगाई करते हैं, क्या कहाँ तक ये सदाकत है? दुकानदार कैसे महंगाई करेंगे? जो ऊपर बड़े बड़े मगरबाज बैठे हैं वही तो कर रहे हैं महंगाई। नीचे वाले अभी हम छोटे से किराने वाले, अभी हमें उधर से चीज़ महंगी मिलेगी तो हमने आगे आके रेट उसको बढ़ाएंगे, अगर कम होगी तो हम कम कर देते हैं। तो ये स्टोरेज करने वाले लोग जो एक जिन्हें कहते हैं ना कि दरमियान में इन्वेस्टर जो है, माफिया जो है, ये आ जाता है और इस वजह से चीज़ें बढ़ती हैं, कहाँ तक सही है ये तो भाई स्टोरेज वाले करते होंगे, इसमें हमारा तो कोई भी नहीं है। अच्छा, अब ये जो 10,000 कर रहे हैं राशन कार्ड पर, क्या समझते हैं कि इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को फ़ायदा होगा 10,000? कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ मैक्सिमम को नहीं होगा। मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम को एक आम आदमी किस तरीके से सोचता है कि फ़ायदा मिल सकता है? आम आदमी फ़ायदा यही है कि या तो हो सबके लिए एक जैसा, सबके लिए एक जैसा हो तो फिर है। ये अपने जो चाहने वाले हों या जो अपने जानने वाले हों उनके लिए करते हों तो फिर फ़ायदा नहीं है। या तो हो सबके लिए म्याना रवि हो, फिर है सबके लिए जी म्याना रवि होनी चाहिए। रेट जो है वो सारों के लिए कम कर दिए जाएँ, बजाय इसके ये जो रमज़ान बाज़ार लगाकर 3-4 रुपए का रिलीफ मिलता है, 2 रुपए का रिलीफ मिलता है, इससे बेहतर है कि पूरे मुल्तान का या पूरे पंजाब में जितने भी अजनास हैं उनके रेट जो है वो सब्सिडाइज़ कर दिए जाएँ, क्योंकि इस बार यूटिलिटी स्टोर भी मौजूद नहीं है जो आवाम को रिलीफ देगी। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताएं कि आप मेरे ख्याल से मैकेनिक हैं? हाँ जी, मैकेनिक है सर। तो रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में एक आम शहरी जो है वो किस तरीके से रोज़े रखता है, अशिया खुलूनोश जो है वो किस तरीके से मिल रही होती है? सर अल्लाह का शुक्र है सर, हम भी रोज़े रखते हैं, इंशाल्लाह सारे रखने इस साल भी। सर बहुत ज़्यादा रेट तेज़ हुआ हुआ है, अभी रमज़ान आया नहीं, पहले फ्रूट का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मिसाल के तौर पर कौन कौन सा? सर जैसे सेब हो गए, क्या नाम है, केले हो गए हैं, जो फ्रूट चाट बनती है, चाट जिनकी बनती है, अमरूद से ही सरकारी रेट जो है वो 162 रुपये हो गया। हाँ जी, 162 रुपये हो गया, बहुत ज़्यादा रेट है सर। गरीब बंदा हम जैसे मजदूर आदमी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलमेट देख लें, पहले 3,000, पहले 500-600 का आता था, 3,000 का हेलमेट मिल रहा है आपके सामने है सर। हमें ये हेलमेट क्या बचाएगा यार आपकी? अब वही देखें ना सर, अब क्या करें, मजबूरी है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत को, मैडम मरीम नवाज़ को, कि कुछ हमारी रिलीफ करें गरीब लोगों के लिए। हम लोगों ने ही वोट देने होते हैं, मेहरबानी करें, हम तो यही चाहते हैं जी बस थोड़े। अच्छा, इसके साथ ये बताइएगा भाई कि 3,000 से बढ़ाकर राशन कार्ड के 10,000 कर दिए गए, तो क्या समझते हैं कि आपका 10,000 में गुजारा हो जाएगा अगर राशन कार्ड आपका बना हो? वैसे सर होगा तो नहीं, लेकिन 10,000 रुपये में गुजारा तो ज़्यादा ही, आपको पता रमज़ान में ज़्यादा ही फैमिली बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। अब जिसके खाना भी ज़्यादा बनता है, दस्तरखान ज़्यादा बड़ा सजता है। जी बिल्कुल, आपको तो बेहतर पता होगा भी रमज़ान में हर बंदा फिर ज़्यादा वो सेटिंग होती है। बाकी ये है कि हम तो हुकूमत से ये कहते हैं कि रिलीफ दें हमें, हम गरीब लोग हैं, रिलीफ दें, हमारे बारे में कुछ सोचें और महंगाई को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें। पेट्रोल देख लें आप, पहले 120 था, अब 300 रुपये लीटर हुआ पड़ा है। 300 रुपये थोड़ा सा ही लीटर। 120 तो यार बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है जी। आप देखें ना जी सर, कुछ ना कुछ तो कम होना, 1-2 रुपये बढ़ा देते हैं, उसके बाद वो दोबारा 10-15 रुपये ऊपर चला जाता है सर। बाकी हम ये कहेंगे मैडम मरीम नवाज़ को, जो ऊपर हमारे बैठे हैं, कि हम लोगों का गरीब का सोचें। मरीम नवाज़ साहिबा गरीब का सोचें। आवाम जो है वो आपसे ये डिमांड कर रही है कि खुदारा हमारे बारे में सोचें और ओवरऑल महंगाई को कंट्रोल करें ताकि रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजर सके। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। बैक नाज़रीन, अब हम मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट में जो है आवाम से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत जनाब, ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है आप खैर खैरियत? अच्छा चाचू, ये बताएं, ये दुकान आपकी है? जी अपने है। अच्छा, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हुकूमत ने कुछ इक़दाम किए हैं, जिसमें एक राशन कार्ड जो है वो 3,000 से उसके पैसे बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए कि आवाम को अब 10,000 रुपये मिला करेगा। क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम बेहतर है
जिनको नहीं मिल रहा उनको 10 मिल जाए तो उनके लिए तो चांदी है। अच्छा के साथ ये बताएं कि हुकूमत फिर क्या करे ऐसा कि जो आम आवाम जो है उसे रमज़ान में रिलीफ मिल सके। अब जिस हालात में है सही पूछा जाए ना तो बहुत अच्छा प्राइस जा रहा है, कोई इतना महंगाई का इशू नहीं पड़ना पड़, मगर रमज़ान में तो हो जाएगा, मुश्किल नज़र आता है जितने जबकि बॉर्डर बंद हुए ना, सब्जी का तो इतना बुरा हाल है। सब्जी को छोड़ें अब अंडा भी अब 20 रुपए का बिक रहा है। सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बॉर्डर बंद होने से जहाँ पर फ़ायदा हुआ है, चलें जी सब्ज़ी कम हुई है ना, जी जी, उसके बरक्स दूसरी चीज़ें देखें अगर हम कि जिसमें दालें हैं, जिसमें आटा है, भी बहुत अच्छा जा चावल, हाँ चावलों को थोड़ी सी तेज़ी है। हाँ बाकी जो है ना दालें भी अब तकरीबन लाल दाल 180 रुपए किलो ही पड़ी है, दाल मूंगी 320 रुपए किलो है, घी जो लोकल है वो 420 से 440 के रेंज में है। तो वो हमारे हिसाब से जो है ना बहुत अच्छा अवाम के रेंज में है हालात। अगर रोना पीटना तो वैसे अवाम का ख़त्म ही नहीं होता, सही पूछा जाए तो हर टाइम बुराई 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 बुराई। यानी हुकूमत सही कर रही है। हाँ बिल्कुल, अभी तो मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है, सही पूछा जाए तो। अगर अंदर से बेचा जाए ना तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हाल पा रखी होती है अवाम ने, हाय मर गए हाय लूट गए, वो तो ख़त्म ही नहीं होता। मुफ्त भी बनाने लग जाए ना फिर भी कहेंगे जी हमें तो मिला ही नहीं जी, वो सारों अपनों को दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप? अभी वो कहेंगे आप आटा 20 रुपए का थैला हो गया, ठीक है, वो कहेंगे जी हमें मिला नहीं, फिर शोर मच जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो अभी हालात जो है ना अभी अच्छे हैं, पूरा मन है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस बाकी तो फिर चलते ही रहता है ये। बड़ी अच्छी बात है जी, एक तारीफ़ी कलमात जो है वो मिले आवाम की तरफ से कि हुकूमत जो है वो सही कर रही है और हुकूमत को करना भी चाहिए। मज़ीद जी अभी आगे चल रहे हैं और आवाम से बात करते हैं, आवाम से पूछते हैं उनकी राय कि आवाम जो है वो ये चीज़ चाहती है कि हमें सस्ती चीज़ें मिलें, क्या आया सस्ती चीज़ें जो हैं वो आवाम को मिल पाएंगी, सवाल ये पैदा होता है। तो लोगों से पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं कैसे? अच्छा सर ये बताइएगा, बाबा जी से बल्कि स्टार्ट करते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। बाबा जी राशन कार्ड का पता चला आपको कि राशन कार्ड क्या है? नहीं हमें तो पता नहीं है सर। राशन कार्ड है जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे मिलते हैं ना, राशन के लिए जो मुस्तहिक अफराद हैं उन्हें 3000 रुपये दिए जाने थे हुकूमत की तरफ से। अब इसी के साथ ये बताइएगा कि 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम हुकूमत की जानिब से बेहतर है या नहीं? बेहतर तो है, पहले 3000 था अभी 10,000 हो गया, बेहतर कैसे नहीं है? क्या समझते हैं कि ये 10,000 में रमज़ान में गुजारा हो जाएगा? ये सिर्फ रमज़ान के लिए है, सादगी से तो गुजारा हो सकता है, तो बाकी सादगी से 10,000 से गुजारा हो सकता है। हो सकता है 10,000 सर। अगर आप देखें कि चिकन का रेट जो है वो 600 रुपये तक चला जाएगा तो फिर घर में चिकन किस तरह बनेगा? हाँ, रोज़ाना चिकन थोड़े खानी होता है, सब्ज़ी वगैरह खा ले हम, तो 10,000 तो सादगी से तो गुजारा हो सकता है। बाकी यानी हुकूमत का फिर एकदम तो अच्छा है। हाँ अच्छा। चलें जी, ये तो हो गया राशन कार्ड वालों के लिए। अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं आप मुस्तहिक नहीं है, तो क्या आप हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? हम भी आपके लिए क्या करेंगे? हम भी अच्छे तवक्कुआत रखते हैं, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह की तवक्कुआत? हाँ जी, अच्छी तवक्कुआत है। सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड जो है वो 3000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया, क्या समझते हैं कि 10,000 में एक आम शख्स का गुजारा हो पाएगा रमज़ान के अंदर? सर जी है तो मुश्किल बहुत ज़्यादा, उसकी वजह है बिजली के बिल, फिर उसके बाद रमज़ान में आपको पता है फ्रूट से लेकर हर चीज़ का रेट डबल हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। या तो हुकूमत इसका कोई हल निकाले, कोई ऐसी टीमें बनाए कि रेट ना बढ़ने दे, फिर तो चलो कुछ गुजारा हो जाएगा। अगर रेट वैसे ही अभी 80-100 रुपये केला चला है वो 400 पे चला जाए, सेब आपका 800 रुपये किलो, फिर नहीं गुजारा होता किसी। फिर ये है कि लोग सादगी से शोरबे के साथ रोटी खा कर गुजारा कर सकते हैं जी। अच्छा ये बताएं कि ये तो गुजारा हो गया उनका जो कि 10,000 जिन्हें मिल रहा है, और जिन्हें 10,000 नहीं मिल रहा, जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, ये हाजी साहब हैं, और भी जितने लोग हैं जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए बताइएगा कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? सर उनको चाहिए बस कंट्रोल रखें प्राइस लिस्ट पे जितने भी है, ताकि हमें कुछ ना कुछ तो सहूलत हो ना भाई। अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है, हर बंदे का अपना रेट है रमज़ान में, फिर किस तरह कंट्रोल करेंगे सारा? फिर तो महंगाई, रमज़ान का महीना फिर
बस यही है कि फ्रूट के बगैर और चीज़ों के बगैर, वैसे अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान में अल्लाह की तरफ से बरकत तो बहुत होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इस पे एक्शन ले, इस दफ़ा प्राइस पे कंट्रोल करे जितना हो सके। प्राइस पर कंट्रोल करें। सब्जियां तो वैसे ही सस्ती हैं क्योंकि बॉर्डर बंद है जी सब्जी, मगर जब हम दूसरी चीज़ों पे आते हैं, दाल, चीनी, चावल, घी, आटा, ये चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं। सर ये तो वैसे ही आम बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा है। जब आप देखें गैस के बिल अभी भी देखने आप उठा के आप इस पर एक प्रोग्राम करें तो गैस के बिल भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा हैं, तो कहाँ बंदा फ्रूट खा सकता है आजकल गरीब। बिजली के नरखों में तो कमी कर रहे हैं या ऐसा ऐसा जो है वो नीचे लेकर आ रहे हैं। सर ये फिर फिक्स चार्जेस लग जाते हैं बीच में, वो बराबरी हो जाती है, कहीं फिक्स चार्जेस लग जाते हैं, फिर कई एडजस्टमेंट हो जाती हैं, बस वो फिर टैक्सेस में जाके बराबर हो जाता है सारा निज़ाम। टैक्सेस कम करें जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? इधर आ जाए ज़रा। अच्छा आज साहब ये बताइएगा कि राशन कार्ड बना हुआ आपका? नहीं फ़िलहाल तो नहीं बना हुआ जी। अच्छा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता हमारे। अच्छा चलें जी, नहीं आता तो हम तो हकदार ही नहीं है, सीधी सी बात है। हकदार नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अब ये बताएं, 3,000 रुपये से बढ़ाकर एक महीने के लिए 10,000 कर दिया है राशन कार्ड पर, कि 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 का एक गरीब शख्स जो है वो राशन ख़रीद ले। क्या ये पूरा रमज़ान जो है उसके लिए 10,000 में गुजारा हो पाएगा? नहीं, 10,000 में नहीं होता, अखराजात बहुत होते हैं रमज़ान शरीफ में। वैसे जो है ना कीमतें आसमान में चली जाती हैं। और आप देख लें, घी देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, तो चीनी में कुछ कमी की है उन्होंने, 150 रुपये किलो कर दी है 180 से। बहरहाल कुछ ना कुछ बेहतरी होती जा रही है। इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं हुकूमत से और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गरीब आवाम पे इतना बोझ न डालें, इतनी महंगाई न कराएं, तो खुदारा उन पर करम करें, रहम करें गरीबों पे ख़ास तौर पे। जो मज़दूर तक पे 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला शाम को लेके आता है वो तो 1000 ही पूरा होता है उसका। वो बिजली का बिल है, गैस है, और भी मामला हैं उसके, बीमारी है, घर के कर्जदारी, कोई ये 100 मसले मसाइल हैं। बाकी 10,000 में मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, ना ही दे तो अच्छा है, ये तो एक किसान करने वाली बात है। फिर क्या करे फिर हुकूमत? तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो कीमतें हैं फ्रूट में रमज़ान शरीफ में जो बढ़ जाती हैं उन पर कंट्रोल किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक है ना जी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, आवाम का भी हक़ है, आवाम से ही सारा कुछ चल रहा है सारा निज़ाम। अल्लाह ताला करम करें इनके आवाम पे, बाकी गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। गरीब आवाम के लिए सोचना किस तरीके से, क्या वो ओवरऑल रिलीफ दे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर भी बंद कर दिए ना। अब गरीब अंदाज जो था वो यूटिलिटी स्टोर पे जाके सब्सिडाइज जो है वो अशिया ख़रीद लेता था, मगर अब क्या करेगा? मैं कल ही ऑपरेशन करा के आया हूँ अपनी बेगम का, ये बड़ा ऑपरेशन हुआ उसका। कार्ड पे गया, उन्होंने कहा जी कार्ड के आपके लगेंगे जो सेहत कार्ड वाला है 18,600 रुपये। मैंने अपने हरियों कराया था, उस वक्त फ़ीस नहीं थी। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत आम आवाम के लिए, सबके लिए क्या पॉलिसी ऐसी अपनाए कि उससे हर बंदा मुस्तफ़ीद हो? हाँ, ये बात जो करने की है, बात ये है कि ख़ास तौर पे गरीब आवाम को देखना चाहिए कि उसकी दिहाड़ी कितनी है, उसके अखराजात कितने हैं, ठीक है ना, उसके मुताबिक उसका एक पैकेज बना दें, हर महीने का बनाए। ये नहीं कि अब रमज़ान शरीफ में 10,000 दे दिए, नहीं, हर महीने का एक पैकेज बना दे, मुस्तहिक देखें। ये नहीं मैं कह रहा कि सबको दें, मुस्तहिक देखें, घर देखें उनका भाई अखराजात कितने हैं उनके, उसके हिसाब से उसके जो है ना हर माह उसके बना दें बस जी। हर माह जो है वो एक अच्छे अंदाज के एक तरीका बनाया जाए जिससे एक अच्छे पैसे जो उन्हें मिलें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। लोग जो हैं वो हुकूमत पर जहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं कि बेहतर अंदाज में काम हो रहा है, मगर पैसे जो हैं वो कम बताए जा रहे हैं। तो हुकूमत के हवाले से यही लोग कह रहे हैं कि आप जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो पैसे थोड़े से बढ़ाएं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से अब राशन कार्ड जो है वो उन्हें फ़राहम किया जा रहा है और 10,000 रुपये जो है वो उसमें रखे जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि 10,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा एक गरीब बंदे का? गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नहीं भी आते थे जब भी गुजारा हो जाता था। अगर ये पैसे मिलेंगे तो उससे भी फ़ायदा ही है। चलो 10,000 भी आ जाएँ तो कहते हैं ना, सियाने कहते हैं ज़्यादा चौड़े की लगोटी सही, वो लगोटी मिल जाए वो भी बहुत होती है। नहीं तो रमज़ान के अंदर क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं
तो आप क्या आप ये नहीं समझते कि ओवरऑल चीज़ें जो है वो सस्ती कर दी? दुकानदार खीरा दोजी खुद करते हैं, ये दुकानदार जितने भी है ना सबका रेट अलग-अलग है, जाके उनसे बहसबाजी करो, बात सुनते भी नहीं है वो किसी की बात। तो यहाँ पे आप बंदे को भेजा जाए, जैसे आप आए हैं आके छापे मारे जावें, उनको पूछा जावे भाई क्यों महंगाई करते हो। अब ये अकेले हुकूमत का काम है ना, हुकूमत का तो वो मरियम नवाज ने ये काम नहीं कर रही ना कि छापे लगवाए, वो तो सिर्फ ये कि गरीब आवाम वो कह रही है जी कि मैं 10,000 दे रही। यहाँ पे आते हैं जैसे ये सब्जी वाले इनके पास आ जाते हैं, वो आगे खड़े हो पूछते हैं। एक दिन आए उन्होंने कहा जी इतने इतने पैसे बच रहे हैं, 20-20 रुपये, उसने 100 रुपया बचवाया उसका, उसने कहा ये रेट लगाओ। फिर उन्होंने बात सुनी, तब जाके ये दुकानदार भाग जाते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि फिर इसमें दुकानदार नहीं, इसमें हुकूमत का मसला है ना कि हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही। इम्प्लीमेंट तो तभी हो ना जब यहाँ हमारे जैसे अब हमारे नून लेके बंदे हैं, उनका काम है बताएं, फ़ोन नंबर होवे चलो उनको बताएं। मरियम नवाज को चाहिए ना ये काम करे, मरियम नवाज ये नहीं कर रही ना। ये आटा जो दे रहे हैं ना सभी रंग का, ये 2-2 नंबर आटा ही ऐसा है, बेकार आटा है। यानी कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हुकूमत आटा दे रही है वो फिर बेकार है। वो आटा जो नहीं सही है आ रहा है ना, वो वही दे रही है। हमारे को पता लग जाए, उसका फ़ोन नंबर होए तो हम करवाएं उनके जो गलत बेच रहे हैं चीज़ें। ये हमारी तो कोशिश चाहिए। आपकी कोशिश तो है, मैं मान गया आपकी कोशिश है। अब मरियम नवाज नहीं कर रही, इसमें गलत तो मरियम नवाज हुई ना फिर, कि मरियम नवाज जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए चीज़ों पर, वो नहीं करवा रही। इम्प्लीमेंट कराए तो वो कराना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे लोग हैं उनके राब्ते हैं, उनको बताना चाहिए भाई महंगाई ज़्यादा होती जाए। इसके साथ ये बताओ कि आपको राशन कार्ड मिला? नहीं, हमारे पास नहीं कोई भी राशन कार्ड मिला। मुस्तहिक हो? बस हम नहीं लेते, इसीलिए ये पूछो मुस्तहिक हो। हम ये कहते हैं यार मुस्तहिक हो, हक भी है लेकिन हम लेते नहीं है। हक है तो फिर नहीं मिल रहा, तो ये कैसे हो गया कि आप नहीं ले रहे? कहते हैं यार कि उनको लोगों को दो जिनका हक है, कोई नहीं। अल्लाह आपका हक नहीं है, जिसने पैदा आपका हक नहीं है, हक ही नहीं, क्या करना है फिर जब मिलना ही नहीं हमारे को फायदा क्या है जी। मरियम नवाज साहिबा वो कह रहे हैं जी हमें तो मिला ही नहीं है कार्ड हमारा हक था तो हमें मिलना चाहिए। जी तो नाज़रीन, अभी मज़ीद हम आगे आ रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं उनकी राय क्या है, क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? शुक्र है। अच्छा ये बताओ कि रमज़ान आ रहा है और आपका राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं बना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बना हुआ है? हाँ, वो तो लेडीज़ को मिलता है। वो मिलता है? हाँ। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि राशन कार्ड पर जो सब्सिडी दी जा रही है ये 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई, क्या समझते हैं कि बेनज़ीर वाले कार्ड पर भी पैसे बढ़ाए जाने चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी है कि वो तो बिजली के बिलों में ही ख़त्म हो जाते हैं पैसे। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं मदद तो मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है। अच्छा ये बताएं कि फिर जब रमज़ान आएगा, अच्छा खुर्दनोश महंगी हो जाएंगी, तो फिर आप किस तरीके से रोज़े रखेंगे, अफ्तार और सहर किस तरह करेंगे? बस ज़्यादा नहीं, आधा खा लेंगे, खाना तो है ना। रोज़े तो रखना है? रोज़ा तो रखना है, अल्लाह की खिदमत करनी है। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे, क्या आपको दे हुआ है? बस यही गरीबों को रिलीफ दें, चीज़ें अशिया सस्ती रखें ताकि गरीब भी रोज़े रख सकें। अशिया को चीज़ें जो है जी सस्ती करें ताकि गरीब जो है वो रोज़े रख सके। मज़ीद अभी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा भाई ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ की तरफ से आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, तो उनमें एक राशन कार्ड भी है। क्या समझते हैं कि राशन कार्ड जो है वो उसके पैसे बढ़ा देना, 3,000 से 10,000 कर देना, ये एक आम गरीब शख्स का गुजारा कर पाएगा इसमें जब रमज़ान आएगा? बिल्कुल गुजारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ आते ही है ना, एक मिसाल है, बिल्कुल गुजारा हो जाएगा। हम तो इंसान ना शुक्र हैं, गुजारा हो जाएगा। ये जो चीज़ें महंगी हो जाएंगी किस तरीके से गुजारा करें? ये तो गुजारा हो ही जाएगा औखा सौखा। जो बेरोज़गार उनका भी तो गुजारा हो रहा है ना, इनका भी गुजारा हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी। तो फिर एक आम शख्स क्या मुंतज़िर है कि हुकूमत उनके साथ किस तरह रिलीफ दे, उन्हें किस तरीके से उनके साथ चले? ये इन चीज़ों का हमें नहीं पता। चलें जी, मज़ीद जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि गरीब आदमी जो है वो किस तरीके से अपना गुजारा कर पाएगा, एक गरीब शख्स के लिए कितना गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा दोस्त ये बताओ कि एक गरीब आदमी के लिए मरियम नवाज़ ने
ये काम किया है कि उसने राशन कार्ड के पैसे 3,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिए हैं। क्या समझते हैं कि गरीब आदमी को इसमें कोई रिलीफ मिल पाएगा जब रमज़ान आएगा? रमज़ान आएगा मुश्किल है, इतनी महंगाई है, नहीं होगा। अच्छा, सबसे सस्ती तो मुर्गी होती है। रमज़ान में मुर्गी जो है उसका रेट कहाँ चला जाता है? मुर्गी का 700 750 तक चला जाता है। तो क्या समझते हैं कि एक गरीब आदमी जो कि रोज़ा रखता है और अफ्तार करता है, कितना वो मुर्गी पका सकेगा उसको? कम से कम आधा किलो पाव लेके जाते हैं। कितने की बनेगी ये 200-250 रुपये की। तो जी 300 रुपये की लगा लो, अगर 700 रुपये किलो भी हो तो 350 रुपये बनती है, 300 रुपये लगा लेते हैं हम। ये एक टाइम के लिए लेता है या 2 टाइम के लिए लेता है? एक टाइम के लिए, वो फिर सुबह भी चला लेते हैं। सुबह भी चला लेते हैं, 2 टाइम हो गए ना फिर। तो क्या 10,000 रुपये में उसका गुजारा हो जाएगा, जिसमें आटा भी है, चीनी भी है, घी भी है, दालें भी हैं, फिर फ्रूट भी लेने हैं, पूरी अफ्तार और सहर उसमें गुजारनी है? नहीं, कहाँ गुजारा होता है, बस वो गरीब लोग करते हैं गुजारा, मजबूरी अपनी निकालते हैं। मजबूरी से वक्त निकालते हैं जी और गुजारा करते हैं। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा, सवाल ये पैदा होता है कि आपके दिए हुए 10,000 जहाँ पर आवाम को फ़ायदा देंगे, वहीं पर ही आवाम जो है वो ये भी डिमांड कर रही है कि पैसों को बढ़ाया जाए, और जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं, रमज़ान उनके लिए भी है, तो आम लोगों के लिए भी रिलीफ़ जो है वो उनके घरों की दहलीज तक पहुंचने के लिए जो है वो पहुंचे। तो अभी अब हम मज़ीद 1-2 बंदों से और बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ की तरफ से राशन कार्ड जो है उसमें 3,000 रुपये दिए जा रहे थे, मगर रमज़ान के लिए वो 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। कैसा इक़दाम समझ रहे हैं मरीम नवाज़ का ये? सर जी, इकदाम तो अच्छा है, लेकिन ये देखें कि वो असल हक तक नहीं पहुंचते। मतलब जो 10,000 रुपये उन्होंने हर शहरी के लिए या जिस गरीब ने लिए हैं, वो गरीब तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त जो गरीब है वो वाइट कॉलर जैसे आप कहते हैं ना, सफ़ेद पोश बंदा है, जो ना मांग सकता है ना कमा सकता है इतनी महंगाई के दौर में, उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। वो जो 10,000 रुपये जिसने लेने हैं ना, वो तो ऑलरेडी इतना कमा रहा है, जिसको 10,000 की ज़रूरत नहीं है, वो हर तरफ तरीके से वो भी बटोर लेता है। असल जिसका हक है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और वो जो गुर्बत है और जो असल बेचारा परेशान बंदा है, जो गुर्बत से परेशान है, उस तक वो नहीं पहुंचते। और महंगाई का आलम आपके सामने है, शदीद किस्म का, कि हर चीज़ महंगी है। चाहे वो बिजली का बिल ले लें, या आप अपना कोई सब्ज़ी ले लें, या फ्रूट्स ले लें। फ्रूट्स को अभी देखें, अब तक फ्रूट्स सस्ते थे, अब आप इसको आग लगता देखिएगा कि फ्रूट कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। केले का रेट बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तक केले का रेट आपके सामने है, 50 रुपये 60 रुपये दर्जन, 100 रुपये अच्छे से अच्छा केला मिल जाता था, और अब मेरे ख्याल से 500 तक इंशाल्लाह जाएगा, जो हालात नज़र आ रहे हैं। आप इंशाल्लाह भी कह रहे हैं? क्योंकि पता है ना, जाना ही है इसका। अच्छा, तो फिर मरीम नवाज़ को क्या करना चाहिए कि एक आम शहरी को भी रिलीफ मिले इस रमज़ान? सर, मेरे मुताबिक बेहतर यही है कि आप 10,000 देने की बजाय ना आप प्राइस पे कंट्रोल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि चीज़ों को सस्ता कर दें। जो रेट आपका पहले फ़र्ज़ करें 200 रुपये है, उसे अगर आप 100 रुपये नहीं कर सकते तो कम से कम 150 रुपये कर दें। बजाय बढ़ाने के उसको कम करेंगे, वो रिलीफ ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर बंदे ने लेना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात की है जी कि ओवरऑल प्राइस जो है वो ख़त्म कर दी जाए, वो कम कर दी जाए, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। आवाम जो है वो इसे सहरा रही है और खुश भी हो रही है कि मरीम नवाज़ का एक अहसन इक़दाम है, रमज़ान से पहले आवाम को एक अच्छा रिलीफ जो है वो मिल पाएगा। मगर दूसरी जानिब आवाम ये भी चाहती है कि ये सिर्फ़ राशन कार्ड की हद तक ना रहे, बल्कि आम आवाम तक भी रिलीफ जो है वो पहुंचना चाहिए। तो आम आवाम के लिए भी रिलीफ जो है वो ज़िम्मेदारी वक्त हुकूमत की बनती है कि अशा खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करे, ताकि शहरी सस्ती और मेयारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकें। अब सवाल टीम बनाम सरकार मरीम नवाज़ के लिए ये छोड़ कर जाती है कि ओवरऑल सिचुएशन पर किस तरीके से अमल दरामद होगा। क्या ये राशन कार्ड जो हैं वो उनके मुस्तहिक अफराद तक पहुँच पाएंगे, या फिर ये भी उसी तरीके से आम आवाम जो है वो इससे महरूम रहेगी। और उसके साथ साथ ओवरऑल रमज़ान के अंदर क्या जो इस वक्त हुकूमत है वो प्लानिंग कर रही है कि आम आवाम को किस तरीके से रिलीफ देगी, ये अब वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।